नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बीते ज़माने की एक खूबसूरत अदाकारा, बहुत खूबसूरत लेकिन जीवन बहुत दुख भरा रहा, तो आइए जान लेते हैं आज इनकी पूरी कहानी। इनका नाम है अदाकारा विमी। विमी ये एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने आबरू, हमराज और पतंगा जैसी भारतीय फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने हमराज में सुनील दत्त के साथ अभिनय किया और उल्लेखनीय भूमिका भी अदा की। इनका जन्म साल 1943 में जालंधर, पंजाब में हुआ था। विमी ने साल 1967 में बी.आर. चोपड़ा निर्देशित हमराज में सुनील दत्त के साथ डेब्यू पेश किया। यह फिल्म काफ़ी हिट रही, लेकिन इससे उनके करियर को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। वे पतंगा और वचन में शशि कपूर के साथ नजर आई। वे दीपक कुमार के साथ आबरू में भी मुख्य अभिनेत्री रही थी। वे 1973 में पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज है में नजर आई थी। उनकी आखिरी फिल्म क्रोधी थी, जो साल 1977 में उनकी मृत्यु के लगभग 4 साल बाद रिलीज हुई थी। विमी एक पंजाबी सिख लड़की थी जिसने एक उद्योगपति के बेटे शिव अग्रवाल से शादी की, जिनके साथ उनके एक बेटा और एक बेटी थी। संगीत निर्देशक रवि ने कलकत्ता में एक पार्टी में उनका परिचय कराया और बाद में उन्हें और शिव को मुंबई आमंत्रित किया। उन्होंने उन्हें बी.आर. चोपड़ा से मिलवाया और इस तरह विमी को उनकी पहली फिल्म मिली। भले ही उनके पति ने उनके फैसले का समर्थन किया, लेकिन उनके माता पिता और रिश्तेदारों ने इस जोड़े को छोड़ दिया, क्योंकि वे विमी के फिल्म उद्योग में शामिल होने के पूरी तरह खिलाफ थे। विमी की मोहक छवि ने दर्शकों का दिल जीत लिया। एक समय में उन्हें बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री कहा जाता था। उस समय सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री होने के कारण उनके पास एक बड़ा घर, लग्जरी कारें और एक बड़ी अलमीरा भी थी। हमराज की सफलता के तुरंत बाद उनकी अगली बड़ी परियोजना आबरू 1967 में रिलीज हुई। यहाँ तक कि अशोक कुमार और निरूपा रॉय जैसे दिग्गज अभिनेता जो फिल्म का हिस्सा थे, विमी से बचाने के लिए कुछ खास नहीं कर सके। आबरू की असफलता के बाद विमी के लिए हालात नीचे की ओर गिरते चले गए और अब वे पत्रिकाओं में फोटोशूट के लिए पोज देने तक सीमित हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद जारी एक शोक संदेश में कई प्रतिकूल विवरण सामने आए थे, जिसमें उनके पति द्वारा उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार और उनके अंतिम तलाक शामिल थे। अपने अलगाव के बाद उन्होंने कलकत्ता में एक कपड़ा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन वह भी पूरी तरह विफल रहा। उसने एक फिल्म ब्रोकर के साथ संबंध शुरू किया था, लेकिन उसने कथित तौर पर उसे वेश्यावृत्ति में बेच दिया था। अंततः एक उथल पुथल भरे और दुखद जीवन के बाद 22 अगस्त 1977 को मुंबई के नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में शराब के सेवन से होने वाली लीवर की बीमारी के कारण विमी की मृत्यु हो गई थी। उनके शव को एक ठेले पर रखकर शमशान घाट ले जाया गया था और अंत में उनका अपना कोई नहीं था जो उनके शव को ले सके। इन्होंने बहुत से फिल्मों में काम किया है, जैसे हमराज, प्रेमी गंगाराम, कहानी हम सब की, नानक नाम जहाज है, गुड्डी, कहीं आर कहीं पार, क्रोधी इत्यादि। ये उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शामिल हैं। उन पर फिल्माए गए गीतों के बारे में बात करें तो तुम अगर साथ देने का वादा करो, नीले गगन के तले, किसी पत्थर की मूरत से आपसे प्यार हुआ, जिन्हें हम भूलना चाहें, थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, इत्यादि गीत उन्हीं पर फिल्माए गए हैं। ये गाना आपने अवश्य सुना होगा, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, तो ये इन पर ही फिल्माया।